जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया जा रहा था सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट के 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके करा दिए गए हैं। वन लाइनर, एक लाइन में बैठे हुए लोग, एक पंक्ति में बैठे हुए लोग, 2 पंक्ति में बैठे हुए लोग, आमने सामने बैठे हुए, स्क्वायर शेप्ड वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए लोग, और आज आपको कराना है सर्कल शेप्ड में गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए लोग। ठीक है बच्चा लोग, जहां पे गोलाकार मेज की तरफ हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हमारे दिमाग में आना चाहिए। देखो बेटा ध्यान से, हमने कुछ चीजें आपको शुरुआत से बताई है कि अगर गोलाकार मेज के लिए बढ़ रहे हो तो कुछ बेसिक चीजें हैं। यहाँ पे हर प्रकार का बेस आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो पहली बार ऑनलाइन आया है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर देना, है ना बच्चा लोग। आप लोगों के लिए जो टॉपिक से देखिए बेटा ध्यान से कि सबसे पहले अगर आपको ऐसा क्वेश्चंस मिलता है जिसमें केंद्र की तरफ चेहरे दिए गए हैं, तो अगर सबके चेहरे केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ है और आपसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए तो लेफ्ट बोला जाएगा, बायां बोला जाएगा, तो जितने भी क्लॉकवाइज होते हैं उनके लिए होता है। और अगर राइट बोल दिया जाए प्यारे बच्चों, दायां बोल दिया जाए तो एंटी क्लॉकवाइज चेक किया जाएगा, है ना। इसी में आगे देखते हैं, अगर हु या जो शब्द आता है तो जिसका नाम बेटा बाद में लिया गया हो उसके लिए होगा। अगर एंड शब्द आता है तो जिसका नाम पहले होगा उसके लिए होगा। तो ये 4 पॉइंट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इसे आपके दिमाग में रखना ही पड़ेगा। अगर आप इसे दिमाग में रख लोगे तो कभी कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर? अगर ये पॉइंट आपने दिमाग में रख लिया है तो हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और ये मान के चलते हैं कि ये पॉइंट आपने दिमाग में रख लिया होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चंस में दिया गया ABCDE 5 लोग एक गोलाकार मेज के चारों तरफ, ये देखो यहां से एक गोलाकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, किंतु ए के दाहिने तीसरा भी, जहां कहीं पर भी ए होगा, पहला दूसरा तीसरा बी बैठा है, ए के दाहिने तीसरा बी बैठा है। आगे फिर दिया गया है ए के दाहिने तीसरा बी बैठा है जो डी और ए का पड़ोसी है। बी जो है डी और ए का पड़ोसी है, डी और ई का प्यारे बच्चों क्या है, पड़ोसी। अच्छा, आगे की कंडीशंस देखते हैं कि ए हो चुका, बी हो चुका, सी गायब है, डी ई हो चुका, तो सी यहां आएगा। सी को हमने यहां लिख दिया, कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अब आगे दिया ये गया डी और ई का पड़ोसी है किंतु सी डी का पड़ोसी नहीं, सी यहां है और डी का पड़ोसी नहीं है, तो भैया यहां से डी को हटा के यहां पे कर दीजिए ई को, और अगर ई यहां कर दिया प्यारे बच्चों तो यहां हो गया डी। अब आपके जो क्वेश्चन का आंसर से आप निकाल लीजिए। बोला गया डी के पड़ोसी, पड़ोसी मतलब अगल बगल, तो डी के बगल में ए और बी है। आपके इस प्रश्न का दिया गया है ए और बी। क्लियर? फिर दिया गया सी के दाहिने से डी का स्थान, भैया सी ये है, डी है, दाहिने से मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पहला दूसरा तीसरा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों थर्ड। क्लियर? आगे दिया गया ई के सामने कौन बैठा, बेटा ई के सामने कौन बैठा है ये कभी भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर विषम संख्या में लोग हो, जैसे 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 3 हो, तो आमने सामने कभी भी निकाला नहीं जा सकता है, ये विषम संख्या में है, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। प्यारे बच्चों क्लियर हो चुका है? अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को तुरंत शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के पास में। और आप भी देखें, ये आपके लास्ट टाइप का क्वेश्चंस है और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, एसआई, किसी भी एग्जाम के लिए जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए कराए जा रहे हैं। तो आपका क्या करना है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, देखते चले ध्यान से। दिया क्या गया ऐसे समझो, 6 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। 6 लोग एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके क्या करते हैं, बैठे।
फिर से क्या दिया गया, P के दाहिने दूसरा Q बैठा है, ये बेटा P के दाहिने पहला नहीं दूसरा जो है वो Q है, P के दाहिने दूसरा Q बैठा है, जो S और U का पड़ोसी है, Q जो है S और U का पड़ोसी है, S और U का पड़ोसी। क्लियर। आगे फिर से दिया गया, जबकि R T और U का पड़ोसी है तो R के अगल बगल T और U है, तो भैया R को यहां कर दो, U इधर आ जाएगा, T यहां, और अगर U यहां पे आया प्यारे बच्चों तो यहां पे हो जाएगा S, और आपके इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। अब आप देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया गया, S के सामने कौन बैठा है, S के सामने कौन बैठा है प्यारे बच्चों, R बैठा हुआ है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा R। P के पड़ोसी से कौन कौन है, या P के पड़ोसी कौन कौन है बेटा, S और T या T और S कर सकते हैं, तो ST कर दिया। क्लियर। आगे में जो S के दाहिने तीसरा है, भैया S के दाहिने तीसरा कौन है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक। आगे S के दाहिने तीसरा है, T के बाएं से उसका कौन सा स्थान है, तो T के लेफ्ट से उसका स्थान प्यारे बच्चों पहला है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक। और आगे दिया गया, यदि P से आरंभ करते हुए प्रत्येक अक्षर को क्लॉकवाइज वर्णमाला क्रम में लिखा जाए तो कितने अक्षरों के स्थान नहीं बदलेंगे, तो P से प्रारंभ करना है, P Q R S T और U, तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, तो एक हो गया P का जिसका स्थान नहीं बदला है, एक हो गया R का, तो अक्षर हो जाएंगे 2 अक्षर। अगर इसी प्रश्न में दिया गया होता प्यारे बच्चों कि P को छोड़ करके, अगर P को छोड़ करके दिया गया होता तो आपको क्या करना था, अगर P को छोड़ करके दिया जाता तो आपको केवल एक लिखते R, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया गया तो आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 2 अक्षर P को काउंट कर लिया जाएगा। क्लियर हो गया होगा। बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं, बहुत आसानी से आपको सॉल्व कराया जा रहा है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों को बड़े आराम से ऐसे प्रश्न क्या करने हैं, सॉल्व करना है। किसी को कोई कंफ्यूजन अगर हुआ तो आप दोबारा देख लीजिए क्वेश्चंस को, अगर और ज्यादा कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ में आता है, तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। बेटा आपके ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, 15 तारीख से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें आपको मिल रही है लगातार। अगर ऑनलाइन पूरा पैकेज लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप लगातार क्लास ले सकते हैं, प्रैक्टिस बैच भी आपका स्टार्ट हो चुका है, तो उसके लिए तत्काल संपर्क करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके SSC GD का या NTPC का पेपर आपके नजदीक हो और आपका छूट जाए, बाद में आप पढ़ने आए, ठीक है, ऑफलाइन बैच के लिए, ठीक है बेटा। आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 11 की तरफ, ठीक है बच्चा। चलो देखिए प्रश्न में क्या है, दिया गया 8 लोग एक गोलाकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। भैया 8 लोग हैं, हमने 8 स्थान बना दिया, गोला भी बना सकते हो आप, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन ये सम हो तभी बनाना, विषम में हमेशा गोला ही बनाना, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आमने सामने को लेकर के कंफ्यूजन होती है। आगे क्या दिया गया भैया, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, किंतु अच्छा वर्णमाला क्रम में कोई किसी का पड़ोसी नहीं है और आमने सामने भी नहीं है। ये पॉइंट हमने कई जगह देखा है पीछे भी, वर्णमाला क्रम में कोई किसी का पड़ोसी नहीं, इसका मतलब A के बगल में B नहीं होगा और B के बगल में न तो A होगा न तो C। अगर बगल में भी नहीं होगा और सामने भी नहीं होगा, बोला गया आमने सामने भी नहीं। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखिए ध्यान से, A के दाहिने तीसरा F है, कहीं से भी आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, एक किया पहला दूसरा तीसरा, A के दाहिने तीसरा F बैठा है, तो प्यारे बच्चों यहाँ कौन हो गया F। A के दाहिने तीसरा F बैठा है तथा A H और E का पड़ोसी है, A जो है H और E का पड़ोसी है, H और E का पड़ोसी है, A H और E का पड़ोसी, लेकिन कौन कहाँ है ये कुछ नहीं है। क्लियर, चलो A H और E का पड़ोसी, जबकि G C और D का पड़ोसी, अगर G C और D का पड़ोसी होगा प्यारे बच्चों तो G आएगा बीच में, C या D इधर आएगा, C या D इधर आएगा। क्लियर, क्योंकि 3 लोग थे तो वहीं जा सकता और कहीं आएगा ही नहीं, ठीक है। थोड़ा और दिमाग लगाइए, G C और D का पड़ोसी है और आगे दिया गया C के बाएं दूसरा B है, जहां कहीं पर भी C है, अगर यहाँ पे होगा तब तो बाएं D आ जाएगा, C के बाएं दूसरा B है तो यहाँ पे B आ जाएगा और बेटा C आ जाएगा यहाँ पे। अगर C यहाँ पे हुआ प्यारे बच्चों तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, D आ जाएगा। क्लियर,
और अगर यहाँ पे डी हुआ तो क्या डी के बगल में ई आ सकता है क्या? तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा एच, यहाँ पे आ गया था बेटा डी, और बेटा अगर एच यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। क्लियर? किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, और बड़े आराम से आप लोगों ने क्या कर लिया होगा प्यारे बच्चों? इसे बना लिया होगा। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। H के पड़ोसी कौन कौन है? अब H क्या है? ये H है, H के पड़ोसी A और D हैं, तो H के पड़ोसी A और D हो गया। क्लियर? कंप्लीट हो चुका होगा। आगे D के दाहिने से F का स्थान क्या है? D कहाँ है? ये D के दाहिने से F का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा फिफ्थ। आगे क्वेश्चंस में दिया गया G के बाएं से E के बीच कितने लोग हैं? बेटा G के बाएं से E के बीच, ई के बीच 1 2 3 है, तो आपके इस प्रश्न के अंतर्गत आंसर आ जाएगा 3 लोग। और लास्ट में दिया गया निम्न में विषम कौन है? हमने आपको समझाया है कि कोडिंग क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जब आप देखते हो तो उसमें बैठने की व्यवस्था अलग होती है, सीटिंग अरेंजमेंट में अलग होती है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सीटिंग अरेंजमेंट के आधार पर ये विषम कौन सा है। इसे क्लासिफिकेशन की तरह मत कर लेना कि अल्फाबेट में मिला लेना, ठीक? तो अब आप देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में क्या है। जैसे H और F है, H ये है, F ये है, दोनों आमने सामने, ठीक? GC है, GC दोनों अगल बगल हैं, ठीक है भैया। आगे BD है, B और D भी आमने सामने हैं, ठीक है। EG दिया गया, A और G भी आमने सामने हैं, और AC, A और C भी आमने सामने, सब आमने सामने हैं। लेकिन ये G और C जो दिया गया था ये वाले, ये अगल बगल में है, तो यही आपके इस प्रश्न का आंसर होता है। इस प्रश्न में अगर कभी भी निम्न में विषम कौन सा पूछा जाए तो सीटिंग प्लान के आधार पे, बैठने की व्यवस्था के आधार पे कौन सा डिफरेंट है ये पूछा जाता है। बड़े आराम से आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? समझना है। क्लियर? यहाँ पे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो चुका होगा सारे बच्चों का। आते हैं आगे, क्वेश्चन चलते हैं 12 से 15। बेटा ये लास्ट ईयर के एनटीपीसी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपी&सी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, मेंस का है। ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए जाते हैं, तो आपको बड़े आराम से ऐसे प्रश्नों को क्या करना है प्यारे बच्चों? सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे देखिए ध्यान से, दिया गया 3 पुरुष M1 M2 M3 और 3 महिलाएं F1 F2 M3 एक गोलाकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। कोई भी महिला एक दूसरे की पड़ोसी नहीं, मतलब M इक्वल टू मेल है, M1 M2 और M3 3 मेल है, और F1 फीमेल, F2 F3 3 महिलाएं हैं, और कोई भी महिला अगल बगल नहीं है, ठीक है, ऐसा बोला गया है। कोई भी महिला एक दूसरे की पड़ोसी नहीं है, ये दिया गया। आगे M1 F1 और F3 का पड़ोसी। चलो स्टार्ट करते हैं। M1 जो है F1 या F3 का पड़ोसी, F1 या F3 का पड़ोसी। एक चीज फिक्स हुआ कि बाकी कौन बचा? F2 है। अगर F1 की बात करते हैं, F1 F3, तो F2 तो महिला के बगल में आएगा नहीं, नहीं यहाँ आएगा, नहीं यहाँ, तो बेटा F2 भी कंफर्म हुआ है, तो यहीं आएगा, फिक्स हो चुका है, ठीक। अच्छा, बाकी M1 हो चुका है, M2 M3 बाकी बचा, तो M2 या M3, यहां पर भी बेटा M2 या M3 आएगा, दोनों में से कोई है। अब आप आगे की लाइन पढ़े, इतना तो आपने मान लिया है, ज्यूम कर लिया, ठीक है। आगे दिया गया M1 F1 और F3 का पड़ोसी है, किंतु M3 के ठीक दाहिने F1 और F2 नहीं, मतलब जहां कहीं पर M3 आएगा इसके ठीक दाहिने न तो F1 होगा और न ही F2 होगा, ठीक है। चलो M3 कहां है भैया? अगर M3 यहां है तो M3 के ठीक दाहिने F2 हो जाएगा, ये तो फिक्स है ना। तो M3 तो यहां से हटा ही दो कि यहां तो M3 होगा नहीं। अगर M2 यहां हुआ तो फिक्स हो गया कि यहां पे होगा M3, ठीक है, चूंकि M1 हो ही चुका था, ठीक है, इतना क्लियर। और M3 के ठीक दाहिने F1 भी नहीं हो सकता, और F1 अगर नहीं हो सकता तो कौन होगा? F3, चूंकि F2 तो उधर, और अगर यहाँ पे F3 हो गया बेटा तो F3 इधर नहीं होगा, और इधर अगर F3 नहीं होगा तो यहाँ बचा F1,
किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतने आराम से मैंने आज तक कभी पढ़ाया ही नहीं, और इतने धीरे से जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको मालूम है कि कैसे पढ़ा जाता है, स्पीड क्या होती है, और इतने आराम से आपको बता दिया गया, तो कोई कंफ्यूजन किसी को होना ही नहीं चाहिए, है ना। देखिए ध्यान से, M2 के पड़ोसी कौन कौन है भैया? M2 के पड़ोसी देख लो, F1 F2 है, तो F1 एंड F2। आगे क्या दिया गया? F1 के सामने कौन बैठा? भैया ये F1 है, F1 के सामने कौन बैठा है? तो आपने देखा M3। आगे कितने पुरुष एक दूसरे के पड़ोसी हैं? भैया ये एक पुरुष है M1, दूसरा है M3 है, तीसरा M2 है। क्या कोई पड़ोसी है? कोई नहीं है, तो आंसर्स लिखोगे कोई नहीं। क्लियर प्यारे बच्चों? और आगे दिया गया M3 के ठीक दाहिने कौन बैठा है? तो M3 कहाँ है? ये M3 के ठीक दाहिने कौन बैठा है? तो F3 है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और बड़े आराम से आपने ये सारे प्रश्न कर लिए होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये फ्यूचर लाइट क्लासेज जो है आपका चैनल है, इस पे आप मेहनत करोगे। बेटा जब आप करोगे, चूंकि आपके लिए ही सारे काम चल रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है। और अगर जब आप खुद मेहनत नहीं करना चाहोगे, तो बेटा हम अकेले मेहनत करके क्या कर लेंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये क्वेश्चंस एक आपके लिए फिर से दिया गया, थोड़ा सा खतरनाक टाइप का क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को जो भी बच्चा सॉल्व करके कमेंट करेगा, कल तक के लिए 24 घंटे के लिए सेम टाइम से जो सबसे पहले कमेंट करेगा, मेरी तरफ से उसे एक रीजनिंग की किताब दी जाएगी, बुक दी जाएगी। ये क्वेश्चंस आपके पास दिया गया है, ये क्वेश्चंस के आंसर से आपको सॉल्व करके क्या करना है, लाइक कमेंट करना है ये, और अपना नाम बताना है, ठीक है। और अगर हम जिसे नहीं जानते हैं ऐसा कोई बच्चा है, तो नाम जरूर अपना बताएं, अपना एड्रेस फ़ोन नंबर्स आप मिल सकते हैं कभी भी। आपके लिए एक किताब मेरी तरफ से फ्री है, ठीक है बच्चा लोग। बाकी ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चंस करना है, अगर ना आए तो आप ये भी कमेंट कर देना कि सर बता दीजिए, तो अगली क्लास में हम सॉल्व करा देंगे। बाकी बेटा आपको क्लासेस कैसे लग रहे हैं, इस चीज पे जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चों। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, जय भारत।